Good morning to all students. Students, how are you? I hope you have completed previous chapter's work of grammar book. Now, in this video, I will discuss about our chapter number 18. The title of this chapter is Models. तो ये चैप्टर में हमें मॉडल्स के बारे में डिटेल में जानना है कि मॉडल्स किसको कहते हैं, कौन कौन से मॉडल्स है, उसका यूज़ किसके लिए हम करते हैं, वो सभी मैटर्स डिटेल में हमें ये चैप्टर में लर्न करना है. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू गिव प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन इन दिस वीडियो. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, रीड दिस सेंटेंसेस. कैन आई गो आउट विथ माई फ्रेंड्स? Jenny may go to the beach on Sunday. We should follow the rules of the game. We must never tell lies. Now all these highlighted words are called models. Now look at here in detail. The words in bold are modal auxiliaries or models. We know that models are auxiliary verbs. So the second name of models is also called auxiliary verbs. They help us to modify the meaning of the main verbs. They combine with the main verbs to show possibility, ability, permission, duty, necessity, habit and so on. हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये जो मॉडल्स होते हैं उनका यूज़ मेन वर्ब्स के साथ किया गया होता है. उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. ठीक है. तो ये जो मॉडल्स है मेनली उसका यूज़ किसके लिए हम करते हैं? टू शो पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी का मतलब होता है शक्यता, संभावना. ठीक है. देन एबिलिटी. कई पर्सन्स में एक यूनिक एबिलिटी होती है, तो हमारी कोई भी एबिलिटी दिखाने के लिए भी हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. फिर परमिशन के लिए भी हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. ड्यूटी, नेसेसिटी, कोई कंपल्सन है, हैबिट है, ऐसा कुछ भी सेंटेंस में हमें दिखाना है तब हम ये मॉडल्स का यूज़ करते हैं. Now let us look at this table to understand how to use models. तो there are many models and हर एक मॉडल्स का डिफरेंट यूज़ यहाँ पे टेबल में दिखाया है विद एग्जाम्पल. सो ऑल ऑफ यू गिव प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन इन दिस टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल कैन, टू आस्क फॉर परमिशन, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी. इधर कैन और कुड दोनों ही है. तो कैन का यूज़ कोई भी प्रकार की हमें परमिशन लेनी है तभी हम उसका यूज़ करते हैं. फिर दूसरा यूज़ टू एक्सप्रेस प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी. कोई भी पॉसिबिलिटी यानी शक्यता, संभावना दिखानी होती है फ्यूचर के बारे में या प्रेजेंट के बारे में, तभी हम इसका यूज़ करते हैं. टू रिफ़र टू एन एबिलिटी, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बोला कि कोई भी एबिलिटीज़ हमारी कैपेसिटी है ये पर्टिकुलर काम करने की, तो ऐसे ही हमारी एबिलिटी दिखाने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं. इन सच केसेस कुड इज़ यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन टू शो पास्ट एबिलिटी. जैसे कि आपको पता है कि कैन का पास्ट क्या होता है? कुड. तो कैन उसका यूज़ हम प्रेजेंट एबिलिटी के लिए करते हैं, बट कुड का यूज़ हम हमारी कोई भी पास्ट एबिलिटी है. पास्ट एबिलिटी मीन्स जो हम जब छोटे थे तब हम कुछ वर्क करते थे बट अब प्रेजेंट में वो वर्क हम नहीं करते हैं, तो ऐसी कोई भी पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए कुड का यूज़ करना पड़ता है. लुक एट हियर सम एग्जांपल्स आल्सो गिवन एंड वन मोर, टू रिक्वेस्ट हेल्प. ठीक है. तो यहाँ रिक्वेस्ट कोई हेल्प के बारे में किया गया है तो भी हम कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं. लुक एट हियर, कैन और कुड हियर दोनों का यूज़ दिखाया है. कैन आई स्विच ऑन द फैन और कुड आई स्विच ऑन द फैन. आई कैन हेल्प यू विद द एक्सपेरिमेंट. ओके. आई कैन डू कार्ट व्हील्स. I could do cartwheels when I was younger.
इधर प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन यूज़ किया है और इधर पास्ट एबिलिटी के लिए किया है। जैसे कि हम हमारे चाइल्डहुड में बहुत सारे काम करते थे, हाँ, जैसे कि छोटे लड़के या लड़कियां होती है वो ट्री को क्लाइंब करते थे, तो अब वो आप एबिलिटी नहीं है अभी आप में, तो यू कैन यूज़ द सेंटेंस लाइक दिस वे, आई कुड क्लाइंब द ट्री व्हेन आई वाज चाइल्ड। अभी में वो एबिलिटी मेरे में नहीं है, बट व्हेन आई वाज चाइल्ड मीन्स मैं जब छोटा था तब वो काम मैं करता था। ठीक है, कैन यू शो मी द मेन ऑफिस और कुड यू शो मी द मेन ऑफिस। तो इसी तरह से हमने यहाँ देखा कि कोई परमिशन के लिए या प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए या हमारी प्रेजेंट एबिलिटी या पास्ट एबिलिटी और रिक्वेस्ट हेल्प की कोई भी मैटर्स हमें दिखानी होती है तब हम सिर्फ कैन और कुड का यूज़ करते हैं। नाउ द सेकेंड मॉडल्स इज मे। अब मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं? टू आस्क फॉर परमिशन इन अ फॉर्मल मैनर। जैसे कि आप क्लास में कई बार आते हो तो आप जो भी सर है मैडम है उनकी परमिशन लेते हो, तब ये इसका मे का यूज़ करते हैं। मे आई कम इन सर, ओके, मे आई कम इन मैम। तो मे का यूज़ है कोई भी फॉर्मल मैनर में, जब भी हमें परमिशन लेनी होती है तब हम मे का यूज़ करते हैं। दूसरा उसका यूज़ क्या है? टू एक्सप्रेस प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी, इंडिकेट लेस सर्टेनिटी देन कैन। ठीक है, तो अब कैन का भी यूज़ हम किसके लिए करते थे? पॉसिबिलिटी के लिए, बट इधर कैन में पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखानी होती है तब कैन करते हैं, और जब लेस पॉसिबिलिटी दिखानी होती है तब हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी मे गो आउट इन द इवनिंग, इट मीन्स वी आर नॉट श्योर दैट वी विल गो इन द इवनिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे डिसीज़न में श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, हम जा भी सकते हैं और ना भी जा सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस दिखाने में हमें वहाँ कैन का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें वहाँ मे का यूज़ करना चाहिए, जबकि हमारा डिसीज़न लेस फॉर्म हो तब। ठीक है, तो मे का यूज़ प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, नाउ विच इज़ द अनदर यूज़ ऑफ मे? टू ऑफर हेल्प। हमें किसी को हेल्प करनी होती है तब भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मे आई हेल्प यू। ठीक है, टू गिव और रिफ्यूज़ परमिशन, और जब हमें किसी की परमिशन को रिफ्यूज़ करनी है या परमिशन देनी होती है तभी हम मे का यूज़ करते हैं, जैसे कि यस यू मे गो। ओके, ऐसा हम सेंटेंसेस कई बार बोलते हैं, नो यू मे नॉट गो। ठीक है, तो जब भी हमें कोई परमिशन देनी है या नहीं देनी है तब भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अनदर मॉडल्स इज माइट। नाउ व्हाट इज यूज ऑफ माइट? लुक एट हियर, टू आस्क फॉर परमिशन इन अ फॉर्मल मैनर। यहाँ पे भी हम माइट का यूज़ फॉर्मल मैनर में हमें परमिशन लेनी होती है तभी हम माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। माइट आई बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम क्लास टुडे, टू इंडिकेट व्हाट इज लेस लाइकली टू हैपन। इधर कोई भी चीज़ ऐसी हैपन होने वाली है तो उसका लेस मीन्स उसमें भी हमें श्योरिटी नहीं है। सी माइट सेल द हाउस, शायद वो अपना घर है वो सेल कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है, तो ऐसी लेस श्योरिटी के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ अनदर मॉडल्स इज मस्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मस्ट हियर एंड वेयर वी आर यूजिंग? टू शो दैट समथिंग इज नेसेसरी और कंपल्सरी। जैसे कि कोई कंपल्सन की बात आती है और वो मैटर नेसेसरी है तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि वी मस्ट लीव एट वंस, और टू मेक एन इन्फरेंस और डिडक्शन, समवन मस्ट हैव लेफ्ट द डोर ओपन। जैसे कि टीचर ने कोई आपको वर्क दिया है प्रोजेक्ट का या कुछ भी सबमिशन करने का और कल उसकी लास्ट डेट है, तो टीचर ये मस्ट का यूज़ करके बोल सकते हैं कि यू मस्ट हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट
tomorrow because tomorrow will be the last day. तो मस्ट का मतलब होता है कि ये चीज़ हमें कंपलसरी करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। तो जब वहाँ पे कंपल्सन की बात आती है और कोई भी वर्क कंपलसरी करना ही पड़ेगा तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मॉडल्स shall to show the strong possibility of an action or event when used with the first person pronouns like I and we. जनरली हम shall का यूज़ I और we के साथ ही करते हैं और जब सब्जेक्ट्स प्लूरल फॉर्म में दिया होता है तब हम करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है वी shall play स्क्रेबल। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमारी कोई भी एक्शन या इवेंट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमें दिखानी होती है तब हम सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है। विच इज़ द अनदर यूज टू शो एन इंटेंशन टू डू और से समथिंग। आई शैल स्टडी इन द इवनिंग। ठीक है। कोई भी हम हमारे पेरेंट्स को या कुछ भी ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हमारा इंटेंशन दिखता है, यानी वो वर्क करने का हमारा पक्का इरादा है, तब भी हम शैल का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई शैल स्टडी इन द इवनिंग। ठीक है। आई शैल स्टडी टुडे मैथ्स। ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में हमें शैल का यूज़ करना पड़ता है। विच इज़ द अनदर यूज टू इंडिकेट एन ऑर्डर और अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट टू डू समथिंग। वी शैल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एट द अर्लीस्ट। जिसमें कोई ऑर्डर हमारा इंडिकेट होता है कि हम ये प्रोजेक्ट है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और टू सजेस्ट समथिंग इन अ क्वेश्चन, और कोई भी हमें क्वेश्चंस बनाना होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें भी हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि शैल आई क्लोज द डोर टू सजेस्ट समथिंग इन अ क्वेश्चन। तो थ्रू क्वेश्चंस हमें कुछ सजेस्ट करना होता है, वहाँ पे भी हम शैल का यूज़ कर सकते हैं कि शैल आई क्लोज द डोर और शैल आई टेक योर बुक। तो ऐसा क्वेश्चंस में कोई हमें सजेशंस देना होता है तब भी हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। नाउ अनदर मॉडल्स इज शुड। अब शुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? लुक एट हियर। टू इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन और इवेंट। ठीक है। तो कोई भी एक्शन या इवेंट की संभावना है ऐसा दिखाने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है देयर शुड अ सेलिब्रेशन नेक्स्ट वीक। तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक क्या होगा? सेलिब्रेशन होगा। ठीक है। विच इज़ द अनदर यूज टू शो दैट समथिंग हैज़ टू बी डन बिकॉज इट इज़ राइट एंड प्रॉपर। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी थिंग्स बनती है तो वो वाई इट हैपन्स बिकॉज इट शोज दैट दिस इज़ ओनली ट्रू और इन अ प्रॉपर और राइट वे। तो ऐसी मैटर्स में भी हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यू शुड ट्रीट एवरीवन विथ रिस्पेक्ट। आपको हर एक के साथ कैसे ट्रीट करना है? रिस्पेक्ट के साथ। तो दिस मैटर इज़ अ राइट मैटर। हमें सबके साथ अच्छा ही बिहेवियर करना चाहिए। ठीक है। रिस्पेक्ट रखना चाहिए। तो दैट मैटर इज़ अ राइट मैटर। तो ऐसी कोई भी मैटर्स है जो दिखाती है कि इट इज़ राइट और इट इज़ प्रॉपर, देन वी आर यूजिंग शुड। राइट। विच इज़ द अनदर यूज टू आस्क फॉर एडवाइस एंड क्वेश्चंस। ठीक है। कई बार हम शुड का यूज़ किसी को एडवाइस देने में भी कर सकते हैं, सलाह देने में। ठीक है। एडवाइस का मतलब है सलाह देने में। शुड आई ऐड मोर सॉल्ट टू द करी? तो कोई भी एडवाइस इन क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है। तो इसी तरह से शुड का यूज़ हम कर सकते हैं ना। अनदर मॉडल्स इज विल, वेर वी आर यूजिंग विल टू शो द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन और इवेंट। जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, संभावना है स्ट्रॉन्गली इन एनी एक्शन और एनी इवेंट, देयर वी आर यूजिंग विल। देयर विल बी ए हॉलीडे टुमारो। जैसे कि हमें क्लियरली पता है कि कल हॉलीडे ही है, पक्का हमें पता है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं। विच इज़ द अनदर यूज टू शो एन इंटेंशन टू डू और से समथिंग।
ठीक है, हमारा कोई इंटेंशन है पक्का, वो दिखाने के लिए भी हम ये विल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई विल कलेक्ट द रिपोर्ट इन द इवनिंग, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर आई जिसने भी मीन्स सब्जेक्ट्स है उसका इंटेंशन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आई विल कलेक्ट द रिपोर्ट इन द इवनिंग, इवनिंग टाइम में मैं सभी रिपोर्ट कलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे ये व्यक्ति का इंटेंशंस क्लियरली दिखाई देता है। Now which is the another use to request for help, ठीक है, हमें किसी को हेल्प करना है या हेल्प की कोई रिक्वेस्ट करनी है, मीन्स जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है, विल यू शो मी हाउ टू फिक्स अ बटन, उसको बटन कैसे फिक्स करना है वो नहीं पता है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस में रिक्वेस्ट फॉर हेल्प दिखाया है, विल यू शो मी हाउ टू फिक्स अ बटन, ठीक है। तो इस तरह से विल का यूज़ हम कर सकते हैं। नाउ अनदर मॉडल्स इज वुड टू रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, तो सबसे पहले जैसे विल की तरह वुड का भी यूज़ हम रिक्वेस्ट फॉर हेल्प में कर सकते हैं। जैसे कि वुड यू प्लीज़ गिव दिस टू हर, वुड यू प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा कोई भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अनदर टू मेक एन ऑफर, हमें किसी को कुछ ऑफर करना होता है तब भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू सी द गार्डन, वुड यू लाइक टू सी द मूवी, ऐसा कोई भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। एंड विच इज़ द अनदर यूज टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, जैसे कि हमारे पास्ट टाइम में कोई हमारी हैबिचुअल एक्शन है वो डिस्क्राइब करने के लिए भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वी वुड फ्लाई काइट्स ऑन आवर टेरेस, ठीक है, तो ये हमारी पास्ट हैबिचुएटेड एक्शन दिखाई है, अभी हम नहीं करते बट हमारे पास्ट टाइम में ये हमारी हैबिट थी। कौन सी? वी वुड फ्लाई काइट्स ऑन आवर टेरेस, हम हमारे टेरेस पे काइट फ्लाइंग करते थे, ठीक है। तो ऐसी कोई भी हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट में डिस्क्राइब करने के लिए भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, models verbs never change from that is, they never taken an s, ed और ing, जैसे कि मॉडल्स वर्ब में कभी भी हमें एस, ईडी और आईएनजी ऐसा कुछ हमें एट द एंड ऑफ द वर्ब लगाना नहीं होता है, ठीक है, वो फिक्स है, उसको हमें चेंज नहीं करना होता है। द नेगेटिव आर फॉर्म्ड बाय एडिंग नॉट आफ्टर द मॉडल्स, ठीक है, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो मॉडल्स वर्ड के बाद सिर्फ हमें ऐड क्या करना होता है? नॉट। नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस आर मेड विद सम मॉडल्स, कांट, कुडंट, मसंट, मस्ट नॉट मीन्स शुडंट, वुडंट एंड सो ऑन। तो इसी तरह से मॉडल्स के बाद नॉट लगा के हम उसको नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं, बट उसके पीछे मीन्स एट द एंड ऑफ द मॉडल्स वी कांट यूज एस, ई डी और आई एन जी। आई कांट राइड अ बाइसिकल, वी मस्ट नॉट बी रूड टू एनीवन, ठीक है। तो यहाँ पे मे एंड कुड आर कंसिडरेड मोर पोलाइट देन कैन by some speakers of English. Similarly, could and would are considered softer than can and will for making a request. Could you request them to modify the booking? Would you consider joining our team? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है आपको? मे एंड कुड आर कंसिडरेड मोर पोलाइट, मे और कुड जहाँ पे हमें बहुत ही पोलाइट टोन यूज़ करना होता है वहाँ पे हमें मे और कुड का यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें कैन का यूज़ नहीं करना होता है। सिमिलरली कुड एंड वुड आर कंसिडरेड सॉफ्टर देन कैन एंड विल फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट। हमें कहीं पे रिक्वेस्ट करनी होती है तब सभी सबसे ज़्यादा सॉफ्टर कौन से वर्ड लगते हैं? कुड एंड वुड, कैन और विल से, ठीक है। तो ये मैटर्स हमें ध्यान में रखनी है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर टेक्सचुअल एक्सरसाइज। लुक एट हियर स्टूडेंट, read the instruction properly. Exercise number A. Complete the sentences with will or shall. As I previously discussed at the discussion of a table that we are using where with I, we are using shall, ठीक है। बाकी सभी के साथ हमें will का यूज़ करना है। Now
फर्स्ट सेंटेंस, वी ब्लैंक नॉट बी एट होम टू नाइट, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर। तो इधर वी यानी प्लूरल सब्जेक्ट लिया है, तो इधर हमें सेल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, आई ब्लैंक गेट सम रेस्ट बिफोर आई स्टार्ट स्टडीइंग फॉर द टेस्ट। तो इधर आई का यूज़ किया है एज ए सब्जेक्ट, तो आई के साथ हमें सेल ही रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई हियर सेल इज रिटन। नंबर 3, यू ब्लैंक एंजॉय रीडिंग दिस बुक, द स्टोरी इज वेरी एक्साइटिंग। हियर यू इज देयर, so with that we have to use will. You will enjoy reading this book, the story is very exciting. Number 4, blank I help you solve that crossword puzzle। तो इधर सब्जेक्ट्स में आई दिखाया है, तो आई के साथ कंपलसरी हमें सेल का यूज़ करना है। Shall I help you solve that crossword puzzle? Number 5, he blank pay the price for his mistake। इधर थर्ड पर्सन सिंगुलर में सभी जगह पे हमें will ही रखना है। That's why here will is written, he will pay the price for his mistakes। Number 6, Suresh and his family blank arrive at 6 o'clock। So here will, okay, Suresh and his family will arrive at 6 o'clock। Now look at exercise number B। Complete the sentences with models from the box, you can use them more than once। तो इधर हेल्प बॉक्स आपको दे दिया है। With the help of this help box you have to complete the fill-ups, ठीक है। तो look at here, it is a wonderful film, you blank see it। तो यहाँ पे कंपल्सन दिखाया है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, तुम्हें देखना ही है। That's why here must is written, you must see it, okay। Now you blank sit on the bench, it has just been painted। अभी ये बेंच को अभी ही पेंट किया है, तो तुम्हें नहीं बैठना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेसेसिटी बताई गई है, कंपल्सन दिखाया गया है कि तुम्हें ये काम नहीं करना है। दैट्स वाई हियर मस्ट नॉट, ठीक है। नंबर 3, आई ब्लैंक अटेंड द फंक्शन बिकॉज आई विल नॉट बी इन द सिटी ऑन दैट डे। तो हियर आई कांट, व्हाट वी विल राइट, आई कांट अटेंड द फंक्शन बिकॉज आई विल नॉट बी इन द सिटी ऑन दैट डे। इधर हमारी एबिलिटी नहीं है वो फंक्शन अटेंड करने की। वाई? बिकॉज वी आर मीन्स दैट सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट बी इन द सिटी ऑन दैट डे। उस टाइम पे वो सिटी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारी वहाँ एबिलिटी नहीं दिखाई है। दैट्स वाई कांट, ओके। नाउ नंबर 4, ब्लैंक यू बाय सम फ्रूट्स ऑन योर वे होम प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ वर्ड यूज़ किया है, रिक्वेस्ट ऑन यूज़ किया है, तो हमें यहाँ प्रॉपर वर्ड कुड यूज़ करना है। कुड यू बाय सम फ्रूट्स ऑन योर वे होम प्लीज़, ठीक है। तो कुड इज़ अ शो मोर रिक्वेस्ट ऑन। नंबर 5, संजय हैज़ गॉट द जॉब बिकॉज ही ब्लैंक स्पीक एंड अंडरस्टैंड फ्रेंच वेरी वेल। तो इधर संजय को जॉब मिलता है, क्यों? बिकॉज ही ब्लैंक स्पीक एंड अंडरस्टैंड फ्रेंच, उसमें ऐसी एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है? स्पीक और अंडरस्टैंड करने की। कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच। तो इधर संजय की एबिलिटी दिखाई गई है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? कैन। ही कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड फ्रेंच वेरी वेल। नाउ नंबर 6, वर्षा's पार्सल ब्लैंक बी डिलीवर्ड टू हर टुमारो। तो इधर अनसर्टेनिटी दिखाई, हमें पता नहीं है पक्का, ठीक है, कि डिलीवर टुमारो होगा या नहीं होगा। दैट्स वाई हियर मे इज रिटन। वर्षा's पार्सल मे बी डिलीवर्ड टू हर टुमारो। शायद उसका डिलीवर टुमारो भी हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। नंबर 7, माई पासपोर्ट ब्लैंक एक्सपायर नेक्स्ट मंथ। तो इधर पे हमें यूज़ करना है माई पासपोर्ट विल एक्सपायर नेक्स्ट मंथ, ठीक है। लास्ट, द न्यूज़ पेपर सेज दैट इट ब्लैंक रेन एनी टाइम। अभी यहाँ पे न्यूज़पेपर कहता है कि रेन कभी भी आ सकता है, एनी टाइम आ सकता है। तो इधर पे भी लेस पॉसिबिलिटी दिखाई है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ द वर्ड माइट, दैट इट माइट रेन एनी टाइम, ठीक है। नाउ लुक एट दैट अनदर
sentences. Passengers blank unfasten their seat belts while they are in moving car. तो that is a compulsion. ये necessary work है, compulsory सबको करना है. That's why here must is used. 10. Blank. You design a poster for the upcoming sports event. We blank put it up on the school notice board. तो इधर पे लिखा है Will you design a poster for the upcoming sports events? ठीक है, तो will का यूज़ हमें रिक्वेस्ट फॉर हेल्प में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो इधर रिक्वेस्ट फॉर हेल्प दिखा है इसलिए will का यूज़ करेंगे. We shall put it up on the school notice board. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मैटर्स है मीन्स कोई हमारा इंटेंशन है वो दिखाया है कि तुम ये डिज़ाइन करोगे पोस्टर, तो हम क्या करेंगे वी शैल पुट इट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटेंशन दिखाई देता है. दैट्स वाई शैल इज प्रॉपर वर्ड. ओके, नाउ लुक इट हियर. वुड एंड यूज्ड टू. We use would to talk about typical or repeated action in the past which no longer happen now. ठीक है, हम would का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कि कोई भी टिपिकल और रिपीटेड एक्शन जो हमारे पास्ट टाइम में हुई है वो दिखाने के लिए हम would का यूज़ करते हैं. which no longer happen now. तो अब ये प्रेजेंट टाइम में वो एक्शन नहीं होती है, वो रिपीटेड एक्शन हमारी पास्ट की थी, अभी नहीं है. जैसे कि वी वुड गो टू द पार्क ऑन सैटरडेज. तो पास्ट टाइम्स में हमारी रिपीटेड एक्शंस थी कहाँ जाने की. हर सैटरडे हम कहाँ जाते थे, पार्क में. वी यूज टू इन द सेम वे एज वुड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली इन द पास्ट. ठीक है, तो यहाँ पे यूज्ड का भी सेम मीनिंग होता है जैसे कि वुड का, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट रिपीटेडली हैपन इन द पास्ट. ठीक है, उसका यूज़ भी कोई भी हमारी एक्शन है जो पास्ट में रिपीट हुई है वो दिखाने के लिए हम यूज टू का उपयोग करते हैं. वी यूज टू क्लाइंब ट्रीज एंड स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस. नाउ लुक एट हियर. वी यूज टू नॉट वुड फॉर पास्ट स्टेट्स और जनरल ट्रूथ दैट आर नो लॉन्गर ट्रू. जैसे कि शी यूज टू बी ए फेमस डांसर. तो ये करेक्ट है, बट यहाँ पे हम वुड का यूज़ नहीं कर सकते हैं. जैसे कि शी वुड बी अ फेमस डांसर. क्यों? वी यूज टू नॉट वुड फॉर पास्ट स्टेट और जनरल ट्रूथ दैट आर नो लॉन्गर ट्रू. ठीक है, ये फेमस डांसर तो है, यहाँ पे यूज टू का यूज़ प्रॉपर है क्योंकि ये पास्ट स्टेट्स दिखाता है और ये क्या दिखाता है, जनरल ट्रूथ भी दिखाता है, दैट आर नो लॉन्गर ट्रू. नाउ वी ऑल्सो यूज टू नॉट वुड फॉर रेगुलर एक्टिविटीज इन द पास्ट. अब कोई भी रेगुलर एक्टिविटीज़ हमारी पास्ट की है वो दिखाने के लिए हमें वहाँ यूज टू का उपयोग करना पड़ेगा. वुड इज़ नॉट प्रॉपर. जैसे कि यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं. I used to play a lot of table tennis in school. That was our regular past activity. तो वहाँ पे हमें यूज टू का उपयोग करना है, वहाँ पे हम वुड यूज़ नहीं कर सकते. I would play a lot of table tennis in school. That is wrong sentence. Okay? तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्चुअली ये ओरल प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर. See these sentences aloud using used to. तो सभी sentences में used to हमें लिखना है. जहाँ पे would है वो would को कट आउट करके हमें सिर्फ क्या लिखना है, used to. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है I would visit my grandmother every day. तो ये एवरीडे का मतलब है प्रेजेंट में भी उसका इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, बट यहाँ पे हमें यूज टू, दैट वाज ओनली अवर पास्ट एक्टिविटी. तो यह इधर सिर्फ हमें कट आउट क्या करना है, वुड की जगह सिर्फ हमें यूज टू लिखना है. आई वुड विजिट माई ग्रैंड मदर एवरी डे की जगह हमें लिखना कैसे, आई यूज टू विजिट माई ग्रैंड मदर एवरी डे. नंबर 2,
माई अंकल वुड गिव मी लॉट्स ऑफ स्वीट। यार हमें लिखना क्या है, माई अंकल यूज टू गिव me lots of sweets. Number 3, the sparrows came to our balcony looking for food. The sparrows used to come, okay, our balcony looking for food. Number 4, Viren called my brother every afternoon. इधर पे आपने देखा केम लिखा है बट हमें वर्ब का V1 ही लिखना है, यानी मेन वर्ब ही लिखना है, ठीक है, इसलिए कम हो गया। वीरेन यूज टू, कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल माई ब्रदर एवरी आफ्टरनून। नंबर 5, वी लिव्ड इन कानपुर वंस। नाउ वी यूज टू लिव इन कानपुर वंस। नंबर 6, आई लव्ड गोइंग टू द जू इन द विंटर। हियर I used to love, loved का हो जाएगा love, going to the zoo in the winter. Number 7, I taught in that school many years ago. Now I used to teach in that school many years ago. Number 8, when she was younger, she enjoyed reciting poems. When she was younger, सी यूज टू एन्जॉय, एन्जॉयड का क्या हो जाएगा, एन्जॉय, रिसाइटिंग पोएम्स। तो इसी तरह से हमें यूज टू का यूज करके सभी सेंटेंसेस लिखने हैं ना। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज। कम दिस सेंटेंसेस विद मॉडल्स फ्रॉम द बॉक्स। यू कैन यूज द वर्ड्स मोर देन वंस, ठीक है, एक से सिर्फ एक बार ही यूज करना है ऐसा नहीं है, आप 2 बार भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हो। नाउ लुक एट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस प्रॉपरली। देयर आर 1 to 10 sentences are there. I am afraid you blank leave the school premises without permission. ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूज़ क्या करना पड़ेगा, कैन नॉट। आई एम अफ्रेड यू कैन नॉट लीव द स्कूल premises without permission, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया है कि यू कैन नॉट लीव, तो मैं स्कूल का प्रीमाइसिस विदाउट परमिशन छोड़ना नहीं है। आई एम अफ्रेड यू कैन नॉट लीव द स्कूल प्रीमाइसिस विदाउट परमिशन। तो इधर हमें कैन नॉट का यूज़ करना, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है। नंबर 2, द कनेक्शन इज क्वाइट गुड, आई ब्लैंक हियर यू परफेक्टली वेल। तो इधर हियरिंग की एबिलिटी दिखाई है, इसलिए हमें वर्ड कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, कैन। आई कैन हियर यू परफेक्टली वेल, तो इधर हियरिंग परफेक्टली, दैट्स अवर एबिलिटी, दैट्स वाई हियर कैन इज यूज्ड। नंबर 3, द ग्रेप्स वर टू हाई, द फॉक्स ब्लैंक रीच देम। तो इधर फॉक्स की अनएबिलिटी दिखाई है, इसलिए कुडंट हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। द ग्रेप्स वेर टू हाई, इधर वेर का यूज़ किया है मीन्स पास्ट टेंस, तो इधर पास्ट एबिलिटी, बट यहाँ एबिलिटी नहीं है। द फॉक्स ब्लैंक रिच दैम, बहुत ही हाई थी ग्रेप्स, इसलिए फॉक्स की क्या थी, अनएबिलिटी, दैट्स वाई हियर वी हैव टू यूज़ कुडंट। नंबर 4, माई सिस्टर प्रॉमिस्ड दैट शी ब्लैंक हेल्प मी विथ माई होमवर्क। तो इधर प्रॉमिस मीन्स हेल्प का टोन आया है, तो इधर पे वुड हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, वुड। नंबर 5, आई ब्लैंक हैव केप्ट साइलेंट इफ आई हैड बीन इन योर प्लेस, आई वुड हैव शेयर्ड माई थॉट्स। तो हियर वुड नॉट, आई वुड नॉट हैव केप्ट साइलेंट इफ आई हैड बीन इन योर प्लेस, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं साइलेंट नहीं रह पाती। तो नेगेटिव सेंटेंसेस है, इसलिए हमें यहाँ वुडंट लिखना पड़ा है, ठीक है। नंबर 6, ब्लैंक यू लाइक ए कप ऑफ टी, यहाँ पे ऑफर किया गया है कि आपको कप ऑफ टी लाइक करोगे आप, ठीक है। तो वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, ओके, वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफ़ी, ऐसा कोई भी सेंटेंसेस में हमें वुड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। नंबर 7, आई ब्लैंक कैच द 7:30 ट्रेन और आई विल बी लेट फॉर द एग्जामिनेशन। तो मुझे 7:30 पे ट्रेन पकड़नी ही पड़ेगी, ये कंपल्सन दिखाया है, नहीं तो क्या होगा,
और आई विल बी लेट फॉर द एग्जामिनेशन, नहीं तो मैं एग्ज़ाम के लिए लेट हो जाऊँगा। तो इधर कंपल्सन है, तो कंपल्सन के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा वर्ड, मस्ट। आई मस्ट कैच द 7:30 ट्रेन और आई विल बी लेट फॉर द एग्जामिनेशन। नंबर 8, ब्लैंक आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो यहाँ पे परमिशन का टोन दिखाया है, तो वहाँ पे हमें कौन सा वर्ड लेना पड़ेगा, मे। ठीक है, मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। नंबर 9, ब्लैंक आई चेक माई मेल ऑन योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, कैन आई चेक। ये भी फॉर्मल वे में से जो हमें परमिशन लेनी होती है उसी यूज़ में ये कैन का यूज़ दिखाया है, कैन आई चेक माई मेल ऑन योर कंप्यूटर। और नेक्स्ट, यू ब्लैंक बी फीलिंग थर्स्टी आफ्टर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग इन द सन। तो यहाँ पे कोई भी थिंग्स है वो राइट या प्रॉपर है ऐसी दिखाई है कि जैसे कि इफ़ यू आर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग इन द सन, सन में आप बहुत लंबा मीन्स गर्मी में आप बहुत ही ज़्यादा चलोगे तो क्या होगा, यू शुड बी फीलिंग थर्स्टी, तो तुम्हें पानी की तरस बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग हैज़ टू बी डन बिकॉज इट इज़ राइट और प्रॉपर, वो टॉन दिखाया है, इसलिए यहाँ पे हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, शुड। ठीक है, यू शुड बी फीलिंग थर्स्टी आफ्टर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग इन द सन। नाउ एक्सरसाइज नंबर ई। ठीक है, नाउ लुक एट हियर, इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज, सर्कल द बेस्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाए हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस यू हैव टू जज विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट, वी कैन नॉट और माइट नॉट हैव इनफ टाइम टू गेट टू द स्टेशन। Cannot is not proper here, might not, because less possibility means have enough time. We might not have enough time to get to the station. हमारे पास इतना टाइम नहीं है, might have means श्योरिटी मीन्स इतनी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, माइट का यूज़ आपको पता है कि हम माइट का यूज़ कब करते हैं, लेस लाइकली टू हैपन, इंडिकेट व्हाट इज लेस लाइकली टू हैपन, तो इधर माइट नॉट इज करेक्ट आंसर। नंबर 2, इफ़ वी डोंट लीव बिफोर 10 वी मे और वी कैन मिस द ट्रेन। तो कैन एबिलिटी के लिए है, मे यहाँ पे लेस श्योरिटी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेस पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ हमें मे के ऊपर सर्कल करना पड़ेगा। नंबर 3, द ट्रैफिक ब्लैंक मीन्स यहाँ कैन और कुड दोनों दिया है, बी वेरी हैवी ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स। तो कुड है वो पास्ट के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है, बट इधर पे हमें कैन यूज़ करना पड़ेगा। द ट्रैफिक कैन बी वेरी हैवी ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सो कैन इज अप्रोप्रिएट। नंबर 4, कैन और माइट, आई टेक दिस ब्लू सूटकेस मॉम आस्क्ड रेशमा। तो माइट नहीं, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इधर हमें कैन का यूज़ करना पड़ेगा, कैन आई टेक दिस ब्लू सूटकेस मॉम, बिकॉज कैन का यूज़ हम परमिशन मीन्स आस्क फॉर परमिशन के लिए भी हम करते हैं, इसलिए यहाँ कैन इज अप्रोप्रिएट वर्ड। यस यू माइट और यू कैन, विच इज़ द करेक्ट, यस यू कैन रिप्लाइड मदर, ये दोनों कनेक्टेड सेंटेंसेस है, तो इधर कैन का यूज़ किया है। कैन आई टेक दिस ब्लू सूटकेस मॉम आस्क्ड रेशमा, यस यू कैन, तो इधर रिप्लाई में भी यस यू कैन रिप्लाइड मदर। नंबर 6, डोंट टेक ऑल दोज बुक्स, देयर कांट और मे नॉट बी इनफ टाइम फॉर यू टू स्टडी। कांट इज नॉट प्रॉपर हियर, मे नॉट। ठीक है, बी इनफ टाइम फॉर यू टू स्टडी। नंबर 7, आई थिंक यू कैन और यू मे बी वरिंग टू मच। इधर आई कैन नहीं आता, कैन एबिलिटी के लिए आता है, और यहाँ मे का यूज़ होता है टू एक्सप्रेस प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए।
तो इधर में इज अ करेक्ट वर्ड. Number 8. What you might or could need is a good rest and some exercise and fresh air. Here the correct word is what you might need is a good rest and some exercise and fresh air. ठीक है, तो यहाँ कोई पास्ट एबिलिटी नहीं दिखाई है, इसलिए हम might सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. Now we are moving towards next exercise. Exercise number F. This is our last exercise. इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही easy exercise है. Write these words in the correct order adding can or could. तो जहाँ पे प्रेजेंट एबिलिटी या ऐसा कुछ दिखाया है वहाँ पे कैन का यूज़ करना है, और जहाँ पे पास्ट एबिलिटी या ऐसा कुछ दिखाया है वहाँ पे हमें कुड का यूज़ करना है. ठीक है. जैसे कि यहाँ सी, और हमें पूरे सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में भी अरेंज करना है. सी हाई जंप इजीली यस्टरडे डू द. सो विच वे वी हैव टू राइट यस्टरडे. सी, क्योंकि यहाँ यस्टरडे की बात हो रही है तो पास्ट हो गया, इसलिए हमें कुड का यूज़ करना पड़ेगा. शी कुड डू द हाई जंप इजीली. नाउ नंबर 2. स्पीक प्लीज रेणुका टू आई. तो यहाँ पे पूछा गया मीन्स कैन का यूज़ हमें करना पड़ेगा. क्यों कैन का यूज़ करना पड़ेगा हमें? क्योंकि यहाँ पे परमिशंस हमें क्वेश्चन से पूछना है. जैसे कि कैन आई स्पीक टू रेणुका प्लीज. ठीक है, तो यहाँ पे हमें परमिशन लेनी है, और वो भी क्वेश्चन फॉर्म में. कैन आई स्पीक टू रेणुका प्लीज. क्या मैं रेणुका के साथ बात कर सकती हूँ? ठीक है, इसलिए. नंबर 3. ऑर्गेनाइज अ पार्टी वी सेलिब्रेट दिस विक्ट्री टू. ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैन का. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? वी कैन ऑर्गेनाइज अ पार्टी टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री. नंबर 4. पेंट वेरी वेल ही लैंडस्केप्स. तो इधर पे भी हमें क्या है दिखाना है यहाँ ये सेंटेंस में कि ये बहुत ही अच्छी तरह से लैंडस्केप्स पेंट कर सकता है. तो यहाँ उसकी प्रेजेंट एबिलिटी दिखाई है. ठीक है, इसलिए हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा कैन. तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा ही, देन कैन पेंट लैंडस्केप्स वेरी वेल. नंबर 5. हेल्प विथ योर लेसन्स यू आफ्टर स्कूल. तो यहाँ पे हमें